अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का एक बयान कल खूब वायरल हो रहा था, जिसमें दरभंगा में SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उस पर उन्होंने कहा था कि निर्दोषों के खिलाफ मुकदमा करना गलत बात है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग SC/ST के विरोध में आ जाएं, फिर कानून को ही खत्म कर दिया जाएगा। अशोक चौधरी के इस बयान पर दलितों की नाराजगी दिखी, चूंकि अशोक चौधरी भी एक दलित मंत्री ही हैं। लेकिन अब आज इसी मुद्दे पर फिर से अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। आज अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। ये अधिकार हमें दिया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर संशोधन होने लगता है तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एट्रॉसिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करें। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूं कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए। लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाइए। पुलिस अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस। हाँ बिल्कुल, 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में कि आपने नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में SC/ST केसेस में और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। जिस दलित समाज का 10 साल से नहीं, दलित ने फंसाया है नहीं फंसाया, हम केस को मालूम जाने नहीं है। अब अपना TRP पकड़ने के लिए काहे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। तो आप पीड़ितों के साथ हैं, पीड़ित के साथ? बिल्कुल पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ भी घटना हो गए मजबूती के साथ। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा और फिर आने वाले समय में इस तरह के जो कानून हो इसको ताकत नहीं मिल पाएगी। तो आपने सुना अशोक चौधरी किस तरीके से सफाई देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मैं दलित मंत्री हूं और दलितों के साथ हूं, लेकिन किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अशोक चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।